तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जरा सा सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि बेसिक चीज है। बेसिक चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप चैप्टर पे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें अगर क्लियर नहीं रहेंगी तो आगे बहुत कंफ्यूजन होगी आपको। तो जरा बेसिक स्ट्रक्चर सेल का देखते हैं। सेल क्या है? देखिए, सेल के बारे में आप सबसे पहले ये जान लीजिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल, जितने भी किंगडम है उसमें जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में जितनी भी उनकी बॉडी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ सेल का बना हुआ है। तो सेल is the structural and functional unit of plant living organism, not plant, not animal, not fungus, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल का स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेल दो तरह की होती है। पहले तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ऐसी सेल होगी जिसमें सेल ऑर्गेनेली और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब एब्सेंट होगा। ये सब स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा आपको? बैक्टीरियास में देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया किसका पार्ट था बेटा? मोनेरा का पार्ट था। आपने पढ़ रखा है पिछली क्लास में, मोनेरा का पार्ट था। चलिए, तो आप समझ गए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस होगा, सॉरी, डीएनए होगा, लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। और ऑल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। लेकिन सेल वॉल होगी, सेल वॉल होती है, इसमें बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन की। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल की पहचान ये है कि कोई भी सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसके अंदर न्यूक्लियोलस हो और डीएनए हो। डीएनए कंपोजिट फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। इसमें सारे ऑर्गेनेलीज होंगे, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब इसमें प्रेजेंट होगा। वैसे तो सेल बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम सेल की आउटलाइन देखेंगे, सेल की बेसिक चीजें देखेंगे, क्या क्या होता है सेल के अंदर। जो छोटी छोटी चीजों का कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सेल क्या है, सेल कैसे बनती है, सेल में होता क्या क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे आज। लेकिन सेल के बारे में हम डिटेल में, सेल चैप्टर में जब जाएंगे तो पूरा डिटेल में समझेंगे, एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों परेशान मत होइएगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। आज आप सेल की आउटलाइन देखिए, आपको बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है सेल के बारे में। ठीक है, एक वैक्यूल भी होती है। तो ये मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर डीएनए आपका होता है और ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट एक्सेप्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या है सेल के बारे में। कुछ बेसिक चीजें। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ, इसको आप माइकोप्लाज्मा बोलेंगे। इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ना बोल के आप इसको आप बोल सकते हैं ये आपका मोनेरा के अंदर आता है। चलिए आप इतना समझिए, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ माइकोप्लाज्मा बोलेंगे। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी वो क्या होगी? आपकी होती है स्पर्म सेल। वो होती है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग्स। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी
लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी क्या होगी बेटा? आपकी होगी ओवा या एग सेल। बोलते हैं आप स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, बताएंगे आगे डिटेल में इसको। लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होगी? नर्व सेल होगी। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल आपकी, लॉन्गेस्ट सेल इन अर्थ, ह्यूमन बीइंग में तो नर्व सेल होती है सबसे लंबी सेल, लेकिन अर्थ पे कौन सी होगी? वेगस नर्व ऑफ जिराफ, वेगस नर्व ऑफ जिराफ। जिराफ देखा होगा, लंबी गर्दन वाला जानवर, जमीन पे खड़ा रहता है, पेड़ों की टहनियों को, ब्रांचेस को खा लेता है आराम से, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। नेक, उसकी नेक में वेगस नर्व कहां होती है बेटा? जिराफ की नेक पे होती है, नेक मतलब गर्दन में होती है। अच्छा, लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी अर्थ की? लार्जेस्ट सेल ऑफ अर्थ आपका होता है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, इतना समझ गए आप? लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, लार्जेस्ट का मतलब बड़ी सेल, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबी सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल आप समझ गए होंगे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर समझते हैं आप लोग। यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर का मतलब मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, ये होगा आपका मल्टीसेलुलर। अब आप एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपका इसमें होगा एक न्यूक्लियस जो कि वेल डिफाइंड होगा। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका बच्चों? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड का मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, उसके अंदर डीएनए होगा, और अंदर कौन सा प्लाज्मा भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो सेल के अंदर का प्लाज्मा न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये है आपके न्यूक्लियर पोर। ये आपकी हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स हैं? 4। एक होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होगा अंदर का प्लाज्मा, बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर होगा आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, डीएनए या क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं, और न्यूक्लियर पोर होगा। ये आपका है साइटोप्लाज्मा, सेल का प्लाज्मा साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस का प्लाज्मा न्यूक्लियोप्लाज्मा। अच्छा, ये आपकी सेल में सेल वॉल भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है। अच्छा, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे आप, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज, ये कंफर्म कर लीजिए। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, एनिमल सेल सेल वॉल एब्सेंट होगी। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों? फंगाई सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। बैक्टीरिया की किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन।
ठीक। और तो ये आपका सारा यूकैरियोटिक नहीं है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसकी। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। हटा देते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर को। सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आउटलाइन देखते हैं इसकी क्या है। आपका इसमें क्या होगा, एक आपका होगा क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। इसमें आपका क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। दूसरा आपका ऑर्गेनेली होगा, मेन ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एक तो डबल मेम्ब्रेनस होता है और क्या करेगा, ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब दो मेम्ब्रेन से कवर होगा। और सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी दोनों को बोलते हैं, क्योंकि खुद का डीएनए इनके अंदर है, खुद का डीएनए इनके अंदर होता है, तो इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे जब चैप्टर में जाएंगे। एक आपका होता है वैक्यूल, जिसके अंदर सेल सैप भरा होता है, एक तरह से डस्टबिन बोल सकते हैं इसको। वैक्यूल की सेल वॉल बनी होती है टोनोप्लास्ट की। अच्छा, सेल की सेल वॉल अगर चलिए मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, प्लांट सेल है तो इसका सेल वॉल होगा सेलुलोज का बना होगा। बीच में एक मिडिल लैमेला भी होती है, ये भी जान लीजिए, मिडिल लैमेला। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम पिक्टेट। अच्छा, कुछ बुक्स में मिडिल लैमेला मेंशन नहीं है, लेकिन आप आगे से जानते रहिए। मान लीजिए एग्जाम में कभी आ जाता है तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि मिडिल लैमेला नाम की भी एक लेयर होती है जो बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की, और अंदर आपका होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तो होगी ही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर आपका एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनकी सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां लगे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बॉडी से अटैच होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक अटैच रहते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और अगर ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों याद रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है बेटा, दो तरह का होगा, एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलते हैं SER, और एक क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको बोलते हैं RER। रफ क्यों होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे इसकी सरफेस पे, इसलिए ये रफ हो जाती है इसकी सरफेस। अच्छा, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम सिर्फ इसकी सरफेस पे नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन, आपका साइटोप्लाज्मा के अंदर भी होता है। साइटोप्लाज्मा मतलब सेल का प्लाज्मा, इसके अंदर भी आपका राइबोसोम कहीं ना कहीं लगे होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम सिक्रीशन का है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी और आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों सेल का स्केलेटन मेंटेन करते हैं, मतलब सेल का एंडोस्केलेटन मेंटेन करेंगे। तो गोल्जी बॉडी चैप्टर में जब जाएंगे तो गोल्जी बॉडी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अलग से पढ़ेंगे, सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तब आप लोग जानेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की, इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल में इसका क्या रोल है। ये सारी चीजें आप चैप्टर में जब जाएंगे डिटेल में तब जानेंगे। आज ये चैप्टर जो है सेल के इंट्रोडक्शन आउटलाइन का है, तो आप थोड़ा थोड़ा ये जानते रहें कि क्या क्या सेल के अंदर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका इसमें राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन जान लीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, किसी भी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, राइबोसोम नहीं होगा, तो सेल का डिवीजन फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है। कौन करेगा प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों, राइबोसोम करेगा। राइबोसोम सारी सेल्स में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेली प्रेजेंट होना हो, लेकिन डीएनए चाहे वो प्रिमिटिव डीएनए क्यों ना हो, प्रिमिटिव डीएनए ही होगा। जैसे आपका मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज में प्रिमिटिव डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड या प्लाज्मिड बोलते हैं, लेकिन
वो भी जो है एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वहां भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तभी सेल डिवीजन होगा। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देंगे आपको। सेल साइकिल में एक होता है एस फेज, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो डीएनए का भी होना जरूरी है। और उससे पहले आपका होता है G2 फेज, सॉरी G1 फेज, उसमें प्रिपरेटिव होती है, प्रिपेयर होती है सेल किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वैक्यूल में आप समझ गए, टोनोप्लास्ट वैक्यूल की सेल वॉल का नाम है। वैक्यूल की एक सेल वॉल होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, अंदर सेल सैप भरा हुआ होता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। ड्यू टू इन अनफेवरेबल कंडीशन कभी कभी अपने ही सेल को खा लेते हैं, तो इनको इसीलिए बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये सेल का स्ट्रक्चर मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजें सेल के अंदर है। अब इसके बारे में डिटेल में भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर छोड़ देंगे आपको, यहाँ छोड़ेंगे नहीं, पूरा डिटेल में इसको समझेंगे एक एक चीज को, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में या इस क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर ये चीज है, ये इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी प्रॉब्लम, एनीथिंग, कुछ भी आ रहा हो आपको, तो इस चैप्टर के बारे में आप पूछें जरूर, अब बताएं हमको ताकि हम आपको समझा सकें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, थोड़ा सा आपको आउटलाइन क्लियर करना था कि भाई सेल है तो सेल आप हर चीज में पढ़ते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में आप सेल पढ़ते हैं, तो सेल के बारे में थोड़ा सा आप जान ले कि हाँ सेल के अंदर होता क्या क्या है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, थैंक यू बच्चों।